जीवन में खुश रहने के उपाय। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर मौजूद खुशियों के खजाने के ताले को खोलकर अपनी और दूसरे व्यक्तियों की जिंदगी में खुशियों की सौगात ला सकते हैं। ये सोचें कि अपनी खुशियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपनी खुशियों के लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी अंतरात्मा में खुशी का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें खुशी समझ नहीं आएगी। कोई और हमको खुशियाँ नहीं दे सकता। वो केवल एक बाहरी प्रेरक है जो केवल थोड़ी देर तक ही विद्यमान रहता है। जैसे ही वह व्यक्ति या सामान हमारे सामने से हट जाता है, वैसे ही हम पहले जैसे हो जाते हैं। आंतरिक खुशी बाहरी खुशी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खुशियों को भविष्य पर नहीं, वर्तमान पर केंद्रित करें। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जैसे ही हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ही हम खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें जो हमारे पास आज है उसमें खुश होना होगा। जो आएगा जो हमारे पास अभी है ही नहीं, उसी के विषय में चिंता करके हमें अपना आज भी गंवा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम भविष्य की चिंता ना करें। सभी कार्य करें और खूब मेहनत से करें, लेकिन ये ना सोचें कि जब ये होगा तब खुश होंगे। जो वर्तमान में आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो नकारात्मक माहौल फैलाते हैं। ऐसे लोग अपने आप तो दुखी रहते ही हैं, आपको भी दुखी करते हैं। आप यदि कुछ अच्छा भी बोलते हैं या करते हैं तो ऐसे लोग उसमें भी हमेशा कमियां ही निकालते हैं। वो आपका हौसला बढ़ाने के स्थान पर कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करें जो आपका हौसला बढ़ाए और आपको सकारात्मक माहौल प्रदान करे। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। वह अपने आसपास खुशनुमा माहौल विकसित करता है। कुछ समय मनोरंजन के लिए भी निकालें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम करने के साथ साथ हमें मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें मन को ताजगी मिलती है। खेल मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है जिससे हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और हमको खुशी भी मिलती है। सिनेमा के माध्यम से भी हम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार एवं मित्रों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाकर हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। इससे हमें काम की थकावट को दूर करने का अवसर मिलता है, जिससे काम हमारे ऊपर हावी नहीं होता और मन हल्का होता है। इससे हमारे चेहरे पर तनाव की अपेक्षा मुस्कुराहट रहती है। दीन दुखियों की सहायता करें। जब भी समय मिले तो ऐसे लोगों की सहायता करें जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। ईश्वर ने यदि आपको सक्षम बनाया है तो ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें जिसके लिए वो तरस रहे हैं। इससे आपको जो सुख मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य की सेवा करके आपको मन की असीम शांति और सुख का अभाव होगा। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। समय के पाबंद बने। हमेशा समय की कदर करें। समय ऐसे हाथ से फिसलता है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। अपने जीवन में हर कार्य को करने के लिए एक समय सीमा का पालन अवश्य करें। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करते उनका कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता। वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। प्रकृति से लगाव रखें। प्रकृति से प्रेम हमको मानसिक शांति देता है। जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता होती है, जैसे खूबसूरत पहाड़ी स्थलों पर, बर्फीले स्थान पर, नदियों के संगम पर, तो वहाँ जाकर हमें अत्यंत सुख का अनुभव होता है। प्रकृति का संरक्षण करें। ये आपको अंदर से खुशी देगा। प्रकृति की पशु पक्षी, नदियाँ, झरने आदि की मनमोहक छटा हमको आंतरिक खुशी देती है। लोगों की कमियों को नज़रअंदाज करें। यदि जिंदगी में खुश रहना है तो हमको लोगों की कमियों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। यदि हम हर बात को दिल में लगाकर बैठ जाएंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। किसी की कमियों के स्थान पर ये देखें कि उससे क्या खूबी है
कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए कमियों को नज़रअंदाज करना सीखें। लालच से बचें और जो आपके पास है उसमें खुश रहें। किसी भी वस्तु को देखकर कभी भी अपने मन में लालच ना करें। ईश्वर ने जो हमें दिया है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। यदि हम किसी और की वस्तु के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे तो हमें केवल दुख ही होगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी तुलना उससे करते रहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना हमारे पास है, ना जाने कितने लोग इसके लिए भी तरस रहे होंगे। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जो उसने आपको ये सब दिया है। दूसरों की खुशियों में शामिल हों। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। हमें दूसरों की खुशियों से जलन नहीं करनी चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे तो ये प्राप्त हो गया है पर मुझे नहीं हुआ। यदि हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए यदि दूसरों को खुशी मिले तो हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए।